हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो हर बार एग्जाम में आता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये सवाल जरूर होता है पार्लियामेंट से। ठीक है, और तो हम जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो 3 लेवल में करेंगे। कितने लेवल में करेंगे? हम 3 लेवल्स में करेंगे। और आज का ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लेवल का है, फर्स्ट लेवल का है। फिर हम दूसरे वीडियो में सेकंड लेवल के क्वेश्चन करेंगे और तीसरे वीडियो में हम थर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जितने टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पार्लियामेंट से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए हैं या कुछ नया आ सकता है, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा नया, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, वो सब फैक्चुअल बेस्ड है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ लोकसभा? लोकसभा में मेंबरशिप मतलब एक एमपी ऑफ लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? ठीक है, तो लोकसभा में मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। वही वही राज्यसभा में मिनिमम एज क्या होना चाहिए आपका? 30 ईयर्स होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? 5 साल बड़े होने चाहिए। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, लोकसभा, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए नॉर बी। ठीक है, तो जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो किसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा? फटाफट आंसर दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या दोनों में से किसी भी में नहीं। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा, पार्लियामेंट जो है, मतलब लोकसभा जो है पास करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोकसभा पास करती है। किसके अगेंस्ट में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन पार्टिकुलर एंड पार्लियामेंट इन जनरल। ठीक है, तो किसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ओनली लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस इन ए ईयर? एक साल में लोकसभा की कितनी सेशन होती है? लोकसभा की कितनी सेशन होती है एक साल में? ठीक है, तो कितने होते हैं? 2 सेशन होते हैं, 3 सेशन, 4 सेशन और 5 सेशन। तो जो पहला सेशन होता है वो क्या होता है? आप वैसे भी नाम ले सकते हो। एक सेकेंड सेशन होता है, एक थर्ड सेशन, मतलब 3 सेशन होता है। ये नहीं कि हम सीक्वेंस वाइज की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक विंटर सेशन होता है। ठीक है, एक विंटर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। ठीक है, और एक बजट सेशन होता है, बजट सेशन। और एक क्या होता है? मानसून सेशन, मानसून सेशन होता है। तो टोटल जो है पार्लियामेंट की 3 सेशन होती है, विंटर सेशन, बजट सेशन एंड मानसून सेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर बी, 3 सेशंस होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशन ऑफ द लोकसभा? अब इनमें से कौन सी लोकसभा की सेशन नहीं है? तो बजट सेशन ये होता है, मानसून सेशन भी होता है, विंटर सेशन भी होता है। क्या नहीं होता है? आपका समर सेशन नहीं होता है।
तो समर सेशन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। समर सेशन, समर सेशन नहीं होता है, केवल क्या होता है, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बजट इज ऑल्सो नोन एज, बजट को अब भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट टॉक अबाउट बजट, ठीक है। ये जो वर्ड है बजट कहीं भी यूज नहीं है, इसका कहीं भी यूज नहीं किया गया है। बजट, टर्म बजट हैज नेवर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बजट को और भी क्या कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड टैक्सेशन स्टेटमेंट। तो क्या बोलते हैं बजट को, आर्टिकल 112 में क्या दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं बजट को, बजट का ओरिजिनल नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, क्लियर है। तो ये भी सही है और लोकसभा या राज्यसभा ये भी सही है। तो ए वाला पॉइंट, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो क्या होता है, कोई भी बिल होता है, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे पास होने के बाद किसके पास जाता है, लोकसभा के पास जाता है, ठीक है। और जब दोनों हाउस जो है किसी पर्टिकुलर बिल को पास कर देती है, ठीक है, तो वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए। तो मतलब ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, वो लॉ मेकिंग जो काम है लॉ बनाने का, वो किसका है, पार्लियामेंट का, लेकिन प्रेसिडेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इज, तो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है या स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है या फिनांस मिनिस्टर डिसाइड करता है। तो आपको पता है कि मनी बिल के बारे में कहां पे बात हो गई है, आर्टिकल 110, 110, आर्टिकल नंबर 110, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 110 किसके बारे में बात करता है, ये मनी बिल के बारे में बात करता है। और मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और कौन डिसाइड करेगा कि ये जो पर्टिकुलर बिल है वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है या फिनेंशियल बिल है, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और स्पीकर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो अगर मान लो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है, सो वो डिसाइड करेंगे, या डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो डिसाइड करेंगे, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, जो फेडरल स्ट्रक्चर है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कितने टायर सिस्टम की बात करता है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इन दोनों में किस टाइप का रिलेशन है, फेडरल, फेडरल रिलेशन है। सो कितने टायर सिस्टम की बात करता है, तो आप देखो सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत पे भी होता है, पंचायत, ठीक है। तो कितने टायर सिस्टम हो गए, पंचायती राज वो भी एक सिस्टम है, टायर है, तो कितने टीयर सिस्टम हो गया, 3 टीयर। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा,
3 tier system. Option B is the correct answer. Now the next question, who is known as the father of the Lok Sabha? Who is known as father of Lok Sabha? लोकसभा के पितामह किसको बोलते हैं? लोकसभा के पितामह किसको बोलते हैं? तो जीवी मावलांकर, रवि राय, पीए संगमा एंड बलराम जाकर। बलराम जाकर तो किसको बोलते हैं फादर ऑफ लोकसभा? तो जीवी मावलांकर जी को बोलते हैं। जीवी मावलांकर जी को बोलते हैं। ये क्या? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। ठीक है, जीवी मावलांकर क्या है? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहां से लिया गया है, किसके मॉडल पे बेस्ड है? ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, दूसरा है वेलफेयर स्टेट मॉडल, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए नॉर बी। ठीक है, तो कौन सी मॉडल है? तो आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर। वेस्टमिनिस्टर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेस्टमिनिस्टर एक प्लेस है लंदन में, और वहीं पे उसकी पार्लियामेंट क्या है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या है? सिचुएटेड है। ठीक है, तो कौन सा मॉडल होगा? वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और सेकंड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, और वो भी क्या होगा? पार्लियामेंट पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये जो भी है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अभी अब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।